कहते हैं पहाड़ों की रात जितनी खामोश होती है उतनी ही खतरनाक भी। जहां अंधेरे में हवा भी फुसफुसाती है और हर परछाई आपको घूरती हुई महसूस होती है। आज मैं आपको एक ऐसी ही सर्द रात की कहानी सुनाने जा रहा हूं जहां दो दोस्तों की मौज मस्ती भरी यात्रा एक ऐसे होटल तक जा पहुंची जो सिर्फ होटल नहीं, एक ऐसा दरवाजा था जिसके पीछे मौत के बाद भी कोई सो नहीं पाया था। कहानी शुरू होती है दो दोस्तों ऋतिक और नीलेश से। दोनों का घर तो उत्तराखंड के रुद्रपुर में था, लेकिन इस बार वो बागेश्वर के गांव गरुड़ आए हुए थे, ऋतिक की नानी के यहाँ। प्लान था घूमना फिरना, मौज मस्ती करना और कुछ यादों को कैमरे में कैद कर लेना। लेकिन कभी कभी यादें सिर्फ तस्वीरों में नहीं रहती, बल्कि वो आपके डरावने सपनों में भी जीती रहती हैं। नानी के यहां मौज मस्ती के बाद अब उनके लौटने का समय हो गया था। सफर करीब 6 घंटे का था, इसलिए उन्हें सुबह सुबह निकलना था। लेकिन सर्दियों का मौसम, उठने में देर, सामान बांधने में देर और निकलते निकलते 12 बज गए। फिर आप तो जानते ही हैं, जब एक बार देर हो जाए तो आगे भी देर होती ही रहती है। रास्ते में बार बार कुछ ना कुछ अजीब होता रहा और उनकी देरी बढ़ती रही। आगे कौसानी आने वाला था, वो कौसानी जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। ऋतिक और नीलेश ने प्लान बनाया कि कुछ देर कौसानी रुककर चाय पिएंगे, लेकिन तभी उनकी बाइक अचानक रुक गई। चेक किया तो पेट्रोल खत्म हो चुका था। पहाड़ी इलाका था तो बाइक को न्यूट्रल में डालकर जैसे तैसे पेट्रोल पंप तक पहुंचे और तब जाकर पेट्रोल भरवाया, पर उसमें भी 1 घंटा और लग गया। अब शाम के 4 बज चुके थे और अंधेरा बस कुछ ही पलों में घिरने वाला था। वहीं पहाड़ की सर्द हवा में हड्डियों को कंपकपाने वाली ठंड भी बढ़ रही थी। उन्होंने तय किया कि वो अल्मोड़ा से नहीं बल्कि रानीखेत से होकर निकलेंगे, क्योंकि ये रास्ता छोटा था। और जैसे ही वो रानीखेत पहुंचे, रुद्रपुर से उनके एक दोस्त का फोन आया। उसने कहा, यार रानीखेत में मेरा घर है, वहीं रुक जाओ। रात में पहाड़ खतरनाक होते हैं और अंधेरे में यहां कुछ भी हो सकता है। पर ऋतिक और नीलेश ने हंसते हुए कहा, अरे हमें कौन डराएगा, रात का सफर तो और मजेदार होता है। किसी दिन तू भी हमारे साथ रात में निकलना घूमने के लिए, तेरा डर भी दूर हो जाएगा। उन्होंने अपने दोस्त की बातों को मजाक में उड़ा दिया और निकल पड़े आगे की ओर। लेकिन वो नहीं जानते थे कि उनका ये मजाक उन पर कितना भारी पड़ने वाला है। रानीखेत शहर क्रॉस करने से पहले ही अंधेरा उतर आया। सर्द हवाएं अब चाकू जैसी चुभ रही थी। ठंड से कांपते हुए उन्होंने चाय पीने का सोचा, लेकिन जैसे ही वो चाय की दुकान पर पहुंचे तो देखा कि वो चाय वाला दुकान बंद कर रहा है। उसने चाय बनाने से मना कर दिया, लेकिन जैसे ही ऋतिक और नीलेश ने बताया कि वो रुद्रपुर जा रहे हैं तो उसका चेहरा बदल गया। उसने कहा, रात में मत निकलो, इन पहाड़ों पर कई रास्ते सिर्फ जिंदा लोगों के लिए नहीं होते, कोई और भी रहता है उनमें। मेरी मानो तो यहां कहीं होटल में ठहर जाओ, सस्ते में मिल जाएगा कमरा, नहीं तो मैं दिलवा देता हूं। ऋतिक नीलेश को लगा कि चाय वाला अपना कमीशन बनाना चाह रहा है, इसलिए उन्होंने चाय वाले की बातों को अनसुना कर दिया। लेकिन हां, उस चाय वाले ने उनके लिए चाय जरूर बना दी। इसके बाद उन्होंने चाय पी और वहां से निकल गए, लेकिन होटल में नहीं रुके। अब इसके बाद शुरू होता है कहानी का वो हिस्सा जहां से डर दस्तक देना शुरू करता है। वो थोड़ी दूर गए ही थे कि नीलेश को तेज सिरदर्द और बेचैनी होने लगी, जैसे कोई उन्हें आगे बढ़ने से रोक रहा हो। मजबूरी में उन्होंने वापस मुड़कर रानीखेत में ही होटल ढूंढने का फैसला किया। तभी अचानक एक अजीब सा आदमी उनके सामने आकर के बोला, कमरा चाहिए, 500 रुपए में मिलेगा। बिना कुछ ज्यादा सोचे उन्होंने हां कर दी। इसके बाद जैसे ही वो होटल पहुंचे, वो चौंक गए, क्योंकि होटल एकदम पुराने जमाने का था, जैसे अंग्रेजों के दौर का होता है, लेकिन उसे नया रंग ढंग देने की कोशिश की गई थी। दोनों खुश हो गए, क्योंकि उन्हें 500 रुपए में अंग्रेजों के घर वाली फीलिंग में रहने को जो मिल रहा था। लेकिन उस आदमी ने उन्हें होटल के पीछे एक छोटे से कमरे में पहुंचा दिया। अंदर कदम रखते ही उन्हें महसूस हुआ जैसे कोई उन्हें घूर रहा हो, कोई कह रहा हो, यहां मत आना। कमरा छोटा था लेकिन ठीक ठाक था। दोनों बहुत थके हुए थे। उन्होंने अपने बैग रखे और बेड पर लेट गए।
बातें करते करते उन्हें नींद आ गई। तभी छत पर किसी के दौड़ने की आवाज से उनकी नींद टूट गई। वो आवाज ऐसी थी जैसे कोई बच्चा दौड़ रहा हो। कुछ देर बाद फिर से एक आवाज आई, ठक ठक ठक, जैसे कोई गेंद से खेल रहा हो। वो दोनों एक दूसरे को देखने लगे। तभी ना जाने कहां से एक बॉल उनके कमरे में आ गिरी। वो दोनों बॉल देखकर डर गए। अब छत से बॉल की आवाज आनी बंद हो चुकी थी। दोनों शॉक्ड थे कि आखिर ये हो क्या रहा है। ये बॉल अगर ऊपर से आई तो कहां से, जबकि उनके कमरे में ना कोई सीढ़ी है ना कोई छेद जहां से बॉल गिरी हो। अगले ही पल सब कुछ खामोश हो गया। अब ऊपर वाले कमरे में एक औरत की तेज चीख गूंजी। फिर उसी बच्चे के दौड़ने की आवाजें, रोने की आवाजें आने लगी। ऋतिक घबरा कर बोला, क्या कर रहे हो इतनी रात में, चुप हो जाओ। और जैसे किसी ने उसकी बात मान ली हो, आवाजें बंद हो गई। लेकिन आवाज के बंद होते ही अचानक किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज आने लगी। रात के 2 बज रहे थे। डर के मारे किसी ने दरवाजा नहीं खोला। थोड़ी देर बाद वो आवाज भी बंद हो गई। दरवाजे पर कौन था पता नहीं चला। डरते डरते वो लेट गए। नीलेश को तो नींद आ गई, लेकिन ऋतिक को आंखें बंद करने में भी डर लग रहा था। तभी कमरे की लाइट चली गई। अब ऋतिक की धड़कनें तेज हो चुकी थी। उसने डर के मारे चादर को मुंह पर लपेट लिया। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके बिल्कुल पास खड़ा है। और फिर उसके कान में एक आवाज आई, यहां से जल्दी निकल जाओ। इसके बाद उस साये ने जमीन पर पड़ी गेंद उठाई और दरवाजे के पास जाकर वो साया कहीं गायब हो गया। ऋतिक ने कांपते हुए नीलेश को उठाया और सब कुछ उसे बता दिया। नीलेश पहले तो हंसा, लेकिन जब देखा कि गेंद अब कमरे में नहीं थी तो उसका चेहरा भी पीला पड़ गया। दोनों ने बाकी रात जैसे तैसे काटी और सुबह 5 बजे बिना पीछे देखे होटल छोड़ दिया। रुद्रपुर पहुंचकर ऋतिक ने सब बातें अपनी मां को बताई और उस होटल की फोटो दिखाई। मां ने जब वो फोटो देखी तो वो चौंक गई और ऋतिक से कहा, जिस कमरे में तुम रुके थे उसके ऊपर तो कोई कमरा है ही नहीं। फिर वो ऊपर से आवाजें, वो गेंद और वो औरत। सब डर चुके थे। बाद में ऋतिक के एक दोस्त ने बताया कि अंग्रेजों के समय वहीं एक अंग्रेज औरत और उसकी छोटी बेटी की आग में जलकर मौत हो गई थी। तब से होटल के पीछे का कमरा हमेशा बंद रहता है और वही कमरा ऋतिक और नीलेश का ठिकाना बना था। इसलिए कभी किसी पुरानी इमारत में सस्ता कमरा मिले तो याद रखना, हर सौदा सस्ता नहीं होता। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक होटल के रूम में जरा संभल कर रहिएगा। धन्यवाद।